दोस्तों वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे तांजीरो के सारे फॉर्म्स के बारे में। मैं तांजीरो के सारे फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा और मैं उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम हिज ह्यूमन फॉर्म टू डीमन फॉर्म। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तांजीरो का सबसे पहला और वीकेस्ट फॉर्म है ऑफ कोर्स उसका ह्यूमन फॉर्म। तो तांजीरो डीमन स्लेयर बनने से पहले एक नॉर्मल बच्चा था जो कि अपने फैमिली के साथ पहाड़ों में रहता था और तांजीरो कोयला बेचकर अपनी फैमिली का मदद भी करता था टू अर्न सम मनी। ऐसे देखे जाए तो तांजीरो ने अपने लाइफ में कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी तांजीरो बाकी सारे रेगुलर बच्चों से बहुत ही इंटेलिजेंट और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। उसके अदर सेंसेस भी बहुत ही एनहेंस थी, जिसका जलवा हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देखा था जब तांजीरो अपने बहन नेजुको को बचाने के लिए तो वाटर हशिरा ग्यू के साथ फाइट करता है। इस फाइट में तांजीरो भले ही ग्यू को फिजिकली ओवर पावर नहीं कर पाता, पर वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाता है और ग्यू को नियरली मार देता है ओनली विद द हेल्प ऑफ हिज इमोशन, इंटेलिजेंस और एबिलिटी टू अडैप्ट। इससे हमें ये समझ में आता है कि तांजीरो के ह्यूमन फॉर्म से भी हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। वेल, ये होने के बाद अब आता है तांजीरो का नेक्स्ट फॉर्म जो कि है उसका डीमन स्लेयर फॉर्म। ये फॉर्म तांजीरो तब अवेकन करता है जब तांजीरो वाटर ब्रीथिंग स्टाइल सीख लेता है और एक डीमन स्लेयर बन जाता है। इस फॉर्म में तांजीरो पहले से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन जाता है क्योंकि पहले जब वो सिर्फ वाटर ब्रीथिंग के 2 फॉर्म्स यूज कर पाता था, पर अब वो वाटर ब्रीथिंग के सारे 10 फॉर्म को यूज कर पाता है, जिससे वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। आगे जाके जब तांजीरो को उसका पहला मिशन मिलता है जहाँ उसे एक विलेज में भेजते हैं जिधर एक स्वॉर्म डीमन सारी लड़कियों को किडनैप कर रहा होता है। उस मिशन के दौरान तांजीरो उस डीमन को बहुत ही इजीली लोकेट कर पाता है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूंघने की शक्ति से, जिसकी वजह से स्वॉर्म डीमन को लोकेट करने के बाद जैसे ही तांजीरो उस डीमन के ऊपर अटैक करने जाता है अपने वाटर ब्रीथिंग स्टाइल के फर्स्ट फॉर्म से, तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि तब वो डीमन उसके साथ और 3 बॉडी में अपेयर हो जाता है और उसी टाइम वो अपने फर्स्ट फॉर्म को मिड अटैक में ही 8 फॉर्म में बदल देता है। तांजीरो का ये अटैक इतना पावरफुल नहीं होता, पर स्टिल वो उस डीमन के सारे लिम्स काट देता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस फॉर्म में तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग स्टाइल को अच्छा खासा मास्टर कर लिया है, जिसके कारण उसे कब कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए जो कि स्पेसिफिक सिचुएशन में ज्यादा इफेक्टिव होगा ये समझ में आता है। इसके बाद आगे जाके जब माइकल जैक्सन तांजीरो को मारने के लिए 2 ढोलू बोलू बेचता है, तब तांजीरो उनके साथ फाइट करते वक्त 2 फॉर्म कंबाइन करके जो कि होता है 3rd और 6th फॉर्म एक कॉम्बिनेशन फॉर्म बनाता है टू काउंटर दैट डीमन आर्ट, जो कि एक्चुअली में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डीमन आर्ट था। इससे हमें यह समझ में आता है कि तांजीरो की एबिलिटी टू अडैप्ट बहुत ही अच्छी है क्योंकि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, तांजीरो उस सिचुएशन को ठीक से एनालाइज करके एक प्रॉपर सोल्यूशन सोचता है टू काउंटर द अपोनेंट। इस एबिलिटी टू अडैप्ट का प्राइम एग्जांपल हमने तब देखा था जब तांजीरो लोअर मून डीमन डमरू वाले से फाइट कर रहा होता है इन सुजुमी मैंशन। इस फाइट के दौरान डमरू वाला डीमन उसका डमरू बजाकर उसके रूम के सराउंडिंग्स को चेंज कर पाता था, जिससे तांजीरो को बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था उसे मारने के लिए। पर तांजीरो की एबिलिटी टू अडैप्ट के कारण तांजीरो बहुत ही इजीली उस सिचुएशन को एनालाइज करके अपने वाटर ब्रीथिंग का 9 फॉर्म यूज करता है टू डिफीट द डीमन और फाइनली डमरू वाले डीमन का डमरू बजा देता है। आगे जाके माउंट नाटुगुमो में जब तांजीरो लोअर मून डीमन रुई के साथ फाइट कर रहा होता है, तब तांजीरो उसे हरा नहीं पाता क्योंकि रुई उससे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है और रुई इजीली तांजीरो के इस डीमन स्लेयर फॉर्म को इजीली ओवर पावर भी कर पाता है। तो इसी वक्त फिर रुई को हराने के लिए तांजीरो अपने नेक्स्ट फॉर्म को अवेकन करता है जो कि है उसका हिनोकामी कागुरा फॉर्म। इस फॉर्म में तांजीरो तब आता है जब उसे उसके बाप के डांस का याद आता है। आई नो वियर्ड लग रहा होगा सुनने में कि आखिर नाचने से तांजीरो रुई को कैसे हरा पाएगा, पर देखो इस डांस से उसे ये याद आता है कि ये डांस एक्चुअली में एक ऐसा डांस है जो कि उसके फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया गया है। तांजीरो का फादर ये बिलीव करता था कि कोई भी अगर ये डांस फॉर्म की तरह मूव करेगा तो वो यूजर कभी भी थकेगा नहीं और उससे ऐसा लगेगा कि वो हमेशा डांस कर सकता है। ये बात याद करने के बाद तांजीरो फर्स्ट टाइम अपने हिनोकामी कागुरा फॉर्म में आता है, जिससे वो हिनोकामी कागुरा यूज करके अपने अपोनेंट रुई को ओवर पावर कर पाता है। अब रुई और उसकी मकड़ी परिवार को हराने के बाद आता है तांजीरो का नेक्स्ट फॉर्म जो कि है टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट फॉर्म। रुई को हराने के बाद शिनोबु और कनाई दोनों तांजीरो, इनोसुके और सेनुत्सु को टोटल कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टेक्निक में यूजर जितना हो सके उतना ऑक्सीजन इनहेल करने का ट्राई करता है और अपने लंग्स को फुल्ली भरने का ट्राई करता है, जिससे यूजर का ब्लड फ्लो और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और इससे यूजर की फिजिकल एबिलिटी और एज वेल एज मेंटल कैपेबिलिटीज पहले से और ज्यादा एनहांस हो जाती है। आगे जाके जब तांजीरो की फाइट होती है देदरा के सस्ते कॉपी एनमा के साथ,
तब तांजीरो इसी टोटल कंसंट्रेशन के फॉर्म के कारण एनमा को टक्कर दे पाता है। तांजीरो एनमा के स्पेल्स को कॉन्स्टेंटली काउंटर करके रोक पाता है और जब भी तांजीरो एनमा के स्पेल के कंट्रोल में आता था तब तांजीरो उस ड्रीम में खुद को मार देता था ताकि वो एनमा के स्पेल से एस्केप कर जाए और होश में आ जाए। और फिर तांजीरो इनोस्के की मदद से फाइनली एनमा को हरा भी देता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि तांजीरो की विल, इंटेलेक्ट और एबिलिटी टू अडैप्ट पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। भाई खुद के ड्रीम के अंदर बार बार सुसाइड करना इज नो जोक। वेल ये सब होने के बाद अब आता है तांजीरो का नेक्स्ट फॉर्म जो कि डीमन स्लेयर मार्क फॉर्म। सो ये फॉर्म तांजीरो तब अवेकन करता है जब वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में डाकी और ग्यूतारो से फाइट कर रहा होता है। इस फाइट के दौरान तांजीरो डाकी और ग्यूतारो जैसे डेंजर लेवल डीमन से फाइट करता है जिन्होंने लिटरली कई सारे हशीरास को पहले भी मारा था। वेल इस फाइट में जब तांजीरो तेंगेन की मदद करता है ग्यूतारो का सर काटने के लिए तब तांजीरो अपने वार्डियो फॉर्म में आता है बाय अवेकनिंग हिज डीमन स्लेयर मार्क, जिससे तांजीरो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपर मून डीमन ग्यूतारो का सर काटने में सक्सेसफुल हो जाता है। तांजीरो उस अपर मून डीमन को मारने के बाद एक लौता ऐसा स्लेयर बनता है जिसने किसी अपर मून डीमन को मारा है, वो भी बिना हशीरा बने। इससे हमें यह समझ में आता है कि तांजीरो की पावर अब एक हशीरा लेवल के क्लोज है। और उल्टा मित्सुरी ने भी खुद बोला था कि किसी अपर मून डीमन को मारने का मतलब 5 से 10 साल की ट्रेनिंग के बराबर है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म का एक और जलवा आपने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आग के दौरान भी देखा था जब तांजीरो अकेले अपर मून डीमन 4 हांतेंगु और उसके 4 क्लोन्स के साथ फाइट करता है। इस फाइट के दौरान तांजीरो हांतेंगु के क्लोन्स का गेम बजाने के लिए जब वो हिनोकामी कागुरा यूज करता है तब तांजीरो अननोइंगली फिर से अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करता है और उससे वो अपर मून डीमन हांतेंगु के तीनों क्लोन्स को एक साथ एक झटके में मार देता है। और भाई क्या ही ब्यूटीफुल सीन था ये। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि तांजीरो इस फॉर्म में कितना स्ट्रॉन्ग बन गया था। सोचो अगर तांजीरो इस फॉर्म में इतना पावरफुल है तो आगे के फॉर्म में कितना पावरफुल होगा। इसके बाद आता है तांजीरो का नेक्स्ट फॉर्म जो कि उसका हाशिरा फॉर्म। तो देखो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के आखिर में जब मुजंदम माइकल जैक्सन तांजीरो और सारे हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल आर्क में टेलीपोर्ट करता है तब तांजीरो इन्फिनिटी कैसल आर्क में आते ही सारे डीमंस को मारता है जो कि लोअर मून लेवल के होते हैं, जिसे देख के खुद ग्यू भी तांजीरो की तारीफ करता है और बोलता है कि कैसे तांजीरो अब एक हाशिरा लेवल के जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। वेल इसके बाद जब आकाशा तांजीरो और ग्यू के ऊपर अटैक करता है और उन्हें अच्छा खासा डैमेज करता है तब तांजीरो आकाशा को अच्छी खासी टक्कर देता है और जब तांजीरो फिर से अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करता है तब तांजीरो इजीली आकाशा को ओवर पावर कर पाता है और उसे हरा भी देता है। वो अलग बात है कि आकाशा ने खुद की जान ले ली थी पर स्टिल तांजीरो ने आकाशा को अच्छा खासा इंजोर किया था अपने हाशिरा फॉर्म में। वेल हाशिरा फॉर्म के बाद आता है तांजीरो का सन गॉड फॉर्म। ये फॉर्म तांजीरो तब अवेकन करता है जब तांजीरो आकाशा को हराने के बाद मूजान से लड़ने जाता है। मूजान के साथ फाइट करते वक्त जब सारे हाशिरास और तांजीरो फाइट कर रहे होते तब उस फाइट के दौरान मूजान तांजीरो को बहुत ही कुत्ते की तरह मारता है जिसके कारण तांजीरो कोमा में चला जाता है और कोमा में जाने के बाद तांजीरो को योरुची और सुमियोशी के बारे में सपना आता है। उस ड्रीम में उसे ये पता चलता है कि जो हिनोकामी कागुरा डांस है वो और कुछ नहीं है बल्कि सन ब्रीदिंग ही है, जिससे खुद योरुची ने सुमियोशी को सिखाया था ताकि ये ब्रीदिंग स्टाइल कोई भूल ना जाए और कभी किसी बुरे इंसान के हाथों ना लगे। इसी ड्रीम में तांजीरो योरुची के सारे 13 सन ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज करते हुए देखता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि हिनोकामी कागुरा के 12 मूव्स एक्चुअल में सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स है। और उसे ये भी पता चलता है कि जो वो हिनोकामी कागुरा यूज करते आ रहा है उसमें बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स भी है। तो होश में आने के बाद तांजीरो फाइट में इन्हीं सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स पे काम करता है और अपने टेक्निक को करेक्ट करता है और अपने हिनोकामी कागुरा को करेक्ट करने के बाद तांजीरो फाइनली सन ब्रीदिंग फॉर्म को यूज कर पाता है और सन ब्रीदिंग का यूज करके तांजीरो मुजान को खतरनाक वाले इंजर कर पाता है और उसकी गंदी मारता है और बाकी सारे हाशिरास की मदद से तांजीरो फाइनली मुजान को भी मार देता है, जिससे तांजीरो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्लेयर बन जाता है और लिटरली योरुची का लेवल का हो जाता है। पर अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये तांजीरो का सबसे पावरफुल फॉर्म है तो नहीं भाई, इससे भी एक और पावरफुल फॉर्म है जो कि है तांजीरो का डीमन किंग फॉर्म। देखो मुजान के फाइट के दौरान जब मुजान एक बड़े बच्चे में इवॉल्व हो जाता है एक पोकेमॉन की तरह, तब उसे रोकने के लिए तांजीरो उसे मारने जाता है और तभी मुजान तांजीरो को अपने अंदर ही ट्रैप कर लेता है और सबको लगता है कि तांजीरो मर गया है। पर तब तांजीरो अंदर से मुजान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसके कारण मुजान फाइनली मर जाता है। पर मरने से पहले मुजान अपनी विल और सारी एबिलिटीज तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है ताकि तांजीरो मुजान का सपना सच कर सके
जो कि होता है एक ऐसा डीमन बनने का जो कि सन को कॉन्कर कर सके, जिसके कारण तांजीरो अपने सबसे डेंजर और वारी फॉर्म में आ जाता है, जो कि है उसका डीमन किंग फॉर्म। इस फॉर्म में आने के बाद तुरंत ही तांजीरो को ह्यूमन फॉर्म में बदल देते हैं लेडी टमायो का क्योर के मदद से। पर इसी शॉर्ट फॉर्म में हमें तांजीरो के डीमन फॉर्म का असली पावर को देखने को मिलता है। तांजीरो अपने डीमन फॉर्म में आने के बाद बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाता है। तांजीरो अपने डीमन फॉर्म में आने के बाद 1 सेकंड में अपने खोए हुए हाथ को फिर से रीजनरेट करता है और बस अपने स्क्रीम से ही ऐसे शॉक वेव्स रिलीज करता है जिससे वो गोटो, इनोस्के और जेरुत्सु को पुश कर पाता है। इतना ही नहीं, डीमन बनने के बाद तांजीरो जैसे ही सन से एक्सपोज हो जाता है तब स्टार्टिंग में तांजीरो का बॉडी जलने लगता है, पर थोड़े ही सेकंड में वो सन को भी कॉन्कर कर देता है और उससे अडैप्ट भी हो जाता है। और तब उस मोमेंट के लिए तांजीरो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन जाता है। यूशिरो खुद बोलता है कि तांजीरो का बायोलॉजिकल पोटेंशियल मुजान और नेजुको से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर है। वो ये भी बोलता है कि तांजीरो और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकता था अगर वो मुजान के ब्लड को और एक्यूमुलेट करता तो, और शायद से मुजान से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। इससे तुम ये समझ सकते हो कि तांजीरो अगर कभी क्योर ही ना होता तो भाई तांजीरो लिटरली डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता, जो कि योरीची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और जिसे कोई भी नहीं हरा पाता। भाई काश डीमन स्लेयर वाले तांजीरो को डीमन बना के ही रखते, भाई क्या ही अलग ही मजा आता इसमें। सो भाई यही थे सारे फॉर्म्स ऑफ तांजीरो। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है तांजीरो का, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।